हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में राजस्थान भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 7 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 8वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनजाति। दोस्तों, राजस्थान की जनजाति से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न बताने जा रहा हूं व्याख्या सहित। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो 7 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान भूगोल प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ये देखिए राजस्थान भूगोल का सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, जिसके अंदर देखिए अपन ने 7 टॉपिक है वो पढ़ लिए हैं। आज अपना इसमें 8वां नंबर का टॉपिक है राजस्थान की जनजाति। 2 टॉपिक और बचेंगे, वो भी अपन पढ़ लेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए हैं और पूरा का पूरा टॉपिक आपको देखना है। एक भी प्रश्न दोस्तों जनजाति से संबंधित आपका गलत नहीं होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, किस देवी या देवता को भील जनजाति बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला या वाली मानती है? बताइए, किस देवी देवता को भील जनजाति बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला या वाली मानती है? वो देवी देवता कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालिका माता। कालिका माता, कालिका ऐसी मान्यता है दोस्तों भील समाज में कि कालिका माता उन्हें घने जंगलों में हिंसक जानवरों और तंत्र मंत्र या बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाती है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वेटनरी ऑफिसर में ये प्रश्न है वो 2025 के अंदर पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? डामोर जनजाति दोस्तों कहाँ पर निवास करती है? तो ये डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में दोस्तों ये निवास करती है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ हिस्से में दोस्तों बांसवाड़ा में भी और उदयपुर में भी दोस्तों ये निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, भील भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भील है वो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। दूसरा देखिए कारण इसका, राजस्थान के भील स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे स्थानीय रूप से वालरा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, राजस्थान में उसे वालरा कहते हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से स्थानीय कृषि को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेंटेंस दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों अलग है, ये एक दूसरे की व्याख्या है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, लेवल 1 में। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही है। एक अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहां 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाता है जहां 50% या उससे अधिक जनजातीय आबादी होती है। तो यहाँ पर अभिकथन ए तो सही है। दूसरा देखिए, इसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा को इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दौसा में एसटी की आबादी बहुत कम है, 10 से 25% के बीच में। तो इस कार्यक्रम के लिए दोस्तों इन जिलों को चिन्हित नहीं किया गया है, इन जिलों को चिन्हित नहीं किया गया है। तो कौन से जिलों को किया गया है दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन क्षेत्रों को दोस्तों चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर
सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, लेवल 2 के अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भील समाज में हाई रखवी विवाह कौन सा है? भील समाज में हाई रखवी विवाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाट बाजार में जीवन साथी का चयन। हाट बाजार में जीवन साथी का चयन। दोस्तों आबू रोड के पास में सियावा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक मेला पड़ता है और मेले के अंदर दोस्तों लड़का है वो लड़की को पसंद करता है और वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेले में साथी चुनने की परंपरा है दोस्तों, ये हाई रखवी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये डिप्यूटी कमांडेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को कूट भाषा के माध्यम से बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए भील गांवों के समूह को फाला कहा जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों, फाला नहीं कहते उसको। यहां पर मैं आपको बताऊं, भील के बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल। पाल। ठीक है, तो यहाँ पर फाला है वो इसमें गलत दे रखा है। भील की झोपड़ियों के समूह को फला कहा जाता है, तो यहाँ पर तो ये फला है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए गैर तथा नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गैर और जो नेजा नृत्य है ये भीलों के प्रमुख नृत्य है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर का सही है। तीसरा देखिए गरासिया जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। कोतवाल कहलाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। गरासिया जनजाति का जो प्रमुख है वो सहलोत कहलाता है, कोतवाल नहीं सहलोत कहलाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, बी, केवल बी सही है दोस्तों, बी सही है, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? पाल मैंने आपको बताया था, भीलों के जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भील गांव। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? भील राज्य सॉरी मेवाड़ राज्य में भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भील आंदोलन चलाया था इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए, यानी कि भीलों के उत्थान के लिए। तो पीटीआई एंड लाइब्रेरियन के अंदर ये प्रश्न है वो 2024 में पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं, राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, थोरी, नायक, सांसी और बोलिया। तो सांसी को छोड़ दीजिए दोस्तों, ये सांसी है, ये पारंपरिक शिकारी नहीं है। बाकी थोरी, नायक और बोलिया ये पारंपरिक शिकारी समुदाय है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। ए बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 10 नंबर का प्रश्न है, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, डामोर जनजाति ये डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा तहसील में दोस्तों ये निवास करती है। तो यह सिमलवाड़ा पंचायत समिति, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सिमलवाड़ा पंचायत समिति। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथोड़ी जनजाति के नृत्य और वाद्य यंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे मावलिया नृत्य नवरात्रि के समय पुरुषों द्वारा ढोलक, टापरा और बांसुरी की ताल पर गोल गोल घूमते हुए किए जाने वाला नृत्य है मावलिया नृत्य। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए होली नृत्य, होली के अवसर पर स्त्रियों द्वारा हाथ पकड़कर पिरामिड बनाते हुए क्रिया किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष ढोलक, घोरिया और बांसुरी बजाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 तो सही हो गए। तीसरा देखिए तारपी, तारपी में देखिए लौकी के एक सिरे पर छेद कर बनाए जाने वाला सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र जो मृत्यु के समय बजाया जाता है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों तारपी एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो लौकी के
एक सिरे पर छेद करके बनाया जाता है और इसका उपयोग है वो मृत्यु के समय नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, मृत्यु के समय नहीं बजाया जाता दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावरी 3 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जो उदरव बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है, यह सुशीर श्रेणी का वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये जो पावरी है ये मृत्यु के समय बजाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें गलत कौन सा है? 6 नंबर का। तो अपना 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डामोर जनजाति की प्रथाओं और मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखिए, ऊपर वाला था कथोड़ी जनजाति से संबंधित प्रश्न है और ये है डामोर जनजाति से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें दापा प्रथा, दापा प्रथा में क्या है कि विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के पिता को वधु मूल्य चुकाने की जो प्रथा है वो दापा प्रथा कहलाती है दोस्तों, डामोर जनजाति के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाड़िया, चाड़िया क्या होता है कि होली पर डामोर जनजाति द्वारा आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम होता है, वो होता है चाड़िया। होली पर डामोर जनजाति द्वारा आयोजित मनोरंजक कार्यक्रम चाड़िया कहलाता है। बिल्कुल सही है, 2 तो सही हो गए इसमें। तीसरा देखिए, छेला बाबूजी का मेला, ये गुजरात के पंचमहल में आयोजित होने वाला डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, डूंगरपुर जिले में फरवरी मार्च माह में आयोजित होने वाला मेला, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। जो ये ग्यारस की रेवाड़ी का जो मेला है ये प्रतिवर्ष दोस्तों अगस्त सितंबर माह में डूंगरपुर जिले में दोस्तों ये बढ़ता है। ठीक है, तो फरवरी मार्च में नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है अगस्त सितंबर में। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा और अपने को यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, डामोर जनजाति की सामाजिक संरचना और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डामोर जनजाति की सामाजिक संरचना और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए डामोर जनजाति भील जनजाति की उपशाखा है और मुख्य रूप से राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में निवास करती है, जिसमें डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक संख्या है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे परमार गोत्र के डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूत वंश से मानते हैं, जबकि सिसोदिया गोत्र के डामोर अपनी उत्पत्ति चित्तौड़ के सिसोदिया वंश से मानते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, डामोर जनजाति में एकल परिवारवादी प्रथा प्रचलित है, जहां शादी के बाद लड़के को मूल परिवार से अलग कर दिया जाता है, लेकिन बहु विवाह प्रथा वर्जित है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों डामोर जनजाति में बहु विवाह प्रथा है वो प्रचलित है। इस जनजाति के पुरुष है वो एक से अधिक विवाह है वो कर सकते हैं। तो ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा और अपने को गलत ही पूछा है। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। देखिए 10 नंबर का ऑप्शन भी देख लीजिए, डामोर जनजाति के पुरुष भील जनजाति की तुलना में तन की शुद्धता को अधिक महत्व देते हैं और महिलाओं की तरह अधिक आभूषण धारण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को ऐसा ही पूछा था। 14 नंबर का प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोक नृत्य और मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता वो अपने को बताना है। सहरिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फाग व राई नृत्य, फाग व राई नृत्य ये होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फाग व राई नृत्य बिल्कुल सही है। शिकारी नृत्य ये 12 जिले का प्रसिद्ध एकल व्यक्ति नृत्य है। बिल्कुल सही है। सहरिया जनजाति की बात हो रही है। सीताबाड़ी का मेला बैसाख अमावस्या को आयोजित होने वाला मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें अबैस है तो सही है, तो चौथा इसमें गलत हो जाएगा, सीधा सा है। देखिए यहाँ पे इनर परी नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा युगल रूप में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें मुखौटा का प्रयोग है वो होता है। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए ये इनर परी नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, युगल नृत्य नहीं है। ये स्त्री पुरुष दोनों नहीं करते हैं, सिर्फ पुरुष करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये सही नहीं है।
15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सहरिया जनजाति की सामाजिक संरचना और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को बताना है सहरिया जनजाति से संबंधित। देखिए यहाँ पे सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है और यह राजस्थान की 12 जिले की किशनगंज और शाहबाज तहसीलों में निवास करती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे धारी संस्कार में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियों व राख से बनी आकृति के आधार पर अगले जन्म की योनि का पता लगाया जाता है और बाद में इन्हें बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित किया जाता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इसमें सहरिया जनजाति में पुरुषों के लिए गोदना गुदवाना वर्जित है, यानी कि टैटू बनवाना है वो वर्जित है, जबकि महिलाएं रेजा नामक वस्त्र पहनती है जो विवाहित होने का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 84 पंचायत सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है जो सीताबाड़ी के तेजाजी मंदिर में आयोजित होती है। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों 84 पंचायत है ये शहरियों की सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन इसका आयोजन है वो सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में आयोजित होती है, तेजाजी के मंदिर में नहीं, वाल्मीकि के मंदिर में। तो ये द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है वो गलत दे रखा है यहाँ पर। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गरासिया जनजाति की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गरासिया जनजाति से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे गरासिया जनजाति अपने को चौहान वंशज मानती है और शिव, दुर्गा व भैरव की पूजा करती है। साथ ही मोर को आदर्श पक्षी और सफेद पशुओं को पवित्र मानती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे मोटी नियात गरासिया सबसे उच्च वर्ग के होते हैं और स्वयं को बाबोर हाइया कहते हैं, जबकि निचली नियात निम्न श्रेणी के गरासिया होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और ब तो सही है। स देखिए, ताड़ना विवाह में न सगाई होती है न फेरे, यहाँ वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को कन्या मूल्य भेंट के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील है जहां वे अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए वहां पर नक्की झील में दाह संस्कार नहीं करते, वे अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारे सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति के सामाजिक जीवन और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए इसमें दापा प्रथा। दोस्तों दापा प्रथा क्या होता है? दापा प्रथा विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना, ये होता है दापा प्रथा। बिल्कुल सही है। आगे देखिए गोल गोदेड़ो प्रथा। गोल गोदेड़ो प्रथा ये शौर्य और साहस के प्रमाण पर युवक को किसी भी युक्ति को चुनने का अधिकार, ये होती है दोस्तों गोल गोदेड़ो प्रथा। बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पे गोदना प्रथा, ये भील महिलाओं द्वारा आंखों के सिरों पर 2 आड़ी लकीरें गुदवाना जो भील होने का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। मोताना प्रथा उदयपुर संभाग में खून खराबे पर बलि देने की प्रथा, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों मोताना प्रथा है ये उदयपुर संभाग में प्रचलित है और इसमें यह होता है कि मोताना प्रथा में वसूल की गई राशि बढ़ोतरा कहलाती है और ये दोस्तों बलि देने की प्रथा है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर किसी की जमीन में कोई व्यक्ति है वो मृत पाया गया भील जनजाति के अंदर, तो उस जमीन के मालिक से दोस्तों ये मतलब जुर्माना वसूल है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बलि देने की प्रथा इसमें गलत हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति की इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भील जनजाति के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे भील जनजाति का नाम द्रविड़ भाषा के शब्द बिलू से लिया गया है जिसका अर्थ है कमान।
जिसका अर्थ कमान है, और उनकी तीरंदाजी में निपुणता को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा भील और उनकी सेना का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि मेवाड़ के राज चिन्ह में राजपूत और भील दोनों का प्रतीक शामिल किया गया है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर में, रामायण में सबरी का संबंध भील जनजाति से माना जाता है, जबकि महाभारत में एकलव्य का संबंध मीना जनजाति से था। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए सबरी का संबंध है वो भील जनजाति से ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एकलव्य है ये दोस्तों मीणा जनजाति से नहीं, ये भी दोस्तों भील जनजाति से संबंधित ही थे। तो यहाँ पर ये मीणा जनजाति है वो गलत हो जाएगा। इसकी जगह अगर भील जनजाति होता तो ये सही होता। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है, जिन्हें नंदी बैल की हत्या के दंड में पर्वतीय क्षेत्र में निर्वासित किया गया था। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है और परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, इसमें प्रत्येक ढाणी या थोक का नेतृत्व एक पटेल द्वारा किया जाता है, जिसका चयन वंशानुगत आधार पर होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इसमें ग्राम पंचायत या खेड़ा पंचायत मीणा समाज की सबसे बड़ी पंचायत होती है, जो संपूर्ण मीणा समाज को नियंत्रित करती है। तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों, जो 84 पंचायत होती है, ये सबसे बड़ी पंचायत है वो मानी जाती है मीणा क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये खेड़ा पंचायत है, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। बाकी देखिए, 84 पंचायत मीणा समाज की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। बिल्कुल सही है। ये भी 6 नंबर का सही है, लेकिन 6 नंबर गलत है। 20 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है, कथन 1 और कथन 2। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राजस्थान में राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से नहीं जाना जाता दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 सही है, लेकिन सेकंड गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही है लेकिन सेकंड गलत है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सीटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। अपने को बताना है कि कौन सा सही है इन दोनों में से। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सासी एक घुमंतु जनजाति है, जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड देखिए, सासी जनजाति में वीजा और मावा 2 वर्ग होते हैं। सासी जनजाति में वीजा और मावा 2 वर्ग है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। 1 और 2 इसमें क्या है, दोनों सही है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, तपाड़ा नहीं। तो यहाँ पर अपना इसमें ये गलत हो जाएगा। और देखिए, वे कई बार देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उन्हें इष्ट देव यानी कि उनके इष्ट देव बेहरू भारानी है। बिल्कुल सही बात है। सहरिया का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है और वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है।
इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए नंबर का सही नहीं है। तपाड़ा की जगह दोस्तों कोतवाल होता तो ये सही होता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से राज्य के किस क्षेत्र में रहती है? तो ये रहती है दोस्तों अरावली पहाड़ी क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये सिरोही जिले में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वेटनरी ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान की जनजाति कौन सी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, भील है, मीणा है, डामोर है, लेकिन खटीक नहीं है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खटीक एक जाति है, इसे जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें के रूप में जाना जाता है? भील और गरासिया स्थानीय जनजाति है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें किन के रूप में जाना जाता है? उन्हें दोस्तों वालरा के नाम से जाना जाता है, वालरा। राइट आंसर हो जाएगा से नंबर ऑप्शन सही। ये भी आरपीएससी ईओआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न है, पैरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। पैरावना या तन्ना विवाह प्रचलित है, तो ये ताड़ना ताड़ना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। बताया था मैंने आपको दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ए नंबर ऑप्शन सही। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो 1975 में की गई थी दोस्तों ये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1975। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। 30 नंबर का प्रश्न है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों डहलिया। क्या बोलते हैं? डहलिया बोलते हैं। द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा डहलिया। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, माही नदी का उद्गम में है। दोस्तों माही नदी का उद्गम है वो दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा धार, मध्य प्रदेश। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डामोर जनजाति दोस्तों ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों सहलोत। क्या बोलते हैं? सहलोत। द नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का उद्गम दोस्तों कौन सा है? तो वो है खमनोर की पहाड़ियां। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का है ये भील जनजाति का मुख्य भोजन है दोस्तों। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? कथोड़ी जनजाति ये दोस्तों उदयपुर में निवास करती है। कहां पर? उदयपुर में निवास करती है। बे नंबर ऑप्शन सही। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? मोरबंदिया ये दोस्तों विवाह होता है मोरबंदिया, और ये हिंदू रीति रिवाज से होने वाला विवाह है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये विवाह की प्रथा है दोस्तों, मोरबंदिया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? तो वो था दोस्तों काली खोह पर्वतमाला। काली खोह पर्वतमाला। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये बताया था मैंने अभी आपको, ये दोस्तों ग्रासिया जनजाति में ये प्रचलित है।
द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सीटी में पूछा गया प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न है भीलों द्वारा 40 नंबर का प्रश्न है भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको भराड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भराड़ी। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भराड़ी। ये सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये भरतपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न है भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा किसको बोलते हैं? फेटा बोलते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है, यानी कि पगड़ी। एक प्रकार का सिर का वस्त्र, पगड़ी, उसको बोलते हैं दोस्तों फेटा। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? दोस्तों देखिए, भील पाए जाते हैं, मीणा पाए जाते हैं, सहरिया पाई जाती है, लेकिन गारो नहीं पाई जाती। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है राजस्थान से विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति यानी कि पीजीटी में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो है सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस ये दोस्तों 9 अगस्त को मनाया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो दोस्तों वो होता है तलाक। क्या होता है? तलाक। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी परिधान कौन पहनता है? तो दोस्तों ये अविवाहित महिला पहनती है दोस्तों कटकी परिधान। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है कु क्या है? कु क्या है? कु बोलते हैं दोस्तों भील जनजाति के घर को, भील जनजाति के घर को बोलते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कछाबू। ठीक है, कछाबू बोलते हैं उसे। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जैन में पूछा गया प्रश्न है ये। 50 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों चिमाता। चिमाता बोलते हैं उसे। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चिमाता। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजाति समूह है? तो वो कौन सा है? राजस्थान में कौन सा राजस्थान का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजाति समूह है? तो वो है दोस्तों सहरिया। सहरिया जनजाति। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, हेलरू संस्था का संबंध है। बताइए हेलरू संस्था क्या है? तो दोस्तों इसका संबंध है वो गरासिया जनजाति से है। किससे है? गरासिया जनजाति से। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी वीडियो मेंस में पूछा गया प्रश्न है। 54 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वालरा। वालरा बोलते हैं। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी वीडियो मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गरासिया जनजाति है, वो सिरोही और उदयपुर में निवास करती है, बिल्कुल सही है। डामोर जनजाति है, ये डूंगरपुर में निवास करती है, बिल्कुल सही है। कथोड़ी जनजाति सिमलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कथोड़ी जनजाति ये मूल रूप से महाराष्ट्र की है और ये राजस्थान के उदयपुर में मुख्यतः दोस्तों ये निवास करती है। ठीक है, सिमलवाड़ा में तो दोस्तों डामोर जनजाति निवास करती है। रेबारी है, ये 12 जिले में निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही।
56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सैरिया। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सैरिया। ये रेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जाती है और सूची सेकंड में क्षेत्र या स्थान है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे सैरिया जनजाति है वो दोस्तों कहाँ निवास करती है? तो ये बारां में निवास करती है। कथोड़ी जनजाति ये दोस्तों मेवाड़ में निवास करती है। गरासिया जनजाति ये अबरोड में निवास करती है और रेबारी जनजाति है ये मारवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द से ब ए, द से ब ए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जाड़िया कहते हैं। जाड़िया किसे कहते हैं दोस्तों? जाड़िया बोलते हैं भीलों द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली पट्टी। भीलों द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली पट्टी है उसको जाड़िया कहते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा को अधिक उपयोग किया जाता है? भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है महुआ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही महुआ। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है तो दोस्तों ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है दोस्तों, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ब नंबर का ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं दोस्तों? पाल बोलते हैं भीलों की बस्ती को। किसको बोलते हैं? भीलों की बस्ती को। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? दजिया और चिमाता दोस्तों ये भील जनजाति से सह संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये पहाड़ी डालों पर की जाने वाली कृषि को बोलते हैं दोस्तों चिमाता। ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। ब नंबर का ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, सैरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो ये सैरिया जनजाति है ये दोस्तों 12 जिले में निवास करती है मुख्यतः। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, आदिवासी समुदाय के पुरुष आदिवासी समुदाय के पुरुष शेख, नख, जंतर, तबीज क्यों पहनते हैं? शेर, नख, जंतर, तबीज क्यों पहनते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पहनते हैं। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में नारियल की गिरी के लेन देन से आदिवासी विवाह की पुष्टि होती है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में नारियल की गिरी के लेन देन से आदिवासी विवाह की पुष्टि होती है? तो वो होती है दोस्तों सांसी जनजाति में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सांसी जनजाति में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान के निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये सैरिया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों ये धारी संस्कार। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये मृत्यु से संबंधित प्रथा है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में एकमात्र जनजाति है शामिल? तो वो है दोस्तों, बताया था मैंने आपको, सैरिया है। राइट आंसर इसमें ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दीपावली के अवसर पर किस जनजाति में हीड़ गाने की प्रथा है? हीड़ गाने की प्रथा है तो दोस्तों ये प्रथा है सैरिया जनजाति में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 70 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की भील जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है। भील जनजाति के गांव का मुखिया है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, सैरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो ये 12 जिले में निवास करती है दोस्तों, ठीक है, 12 जिले में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सैरिया पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है?
शहरिया पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली धोती को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों पंछा। क्या बोलते हैं? पंछा बोलते हैं। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख को नक्की झील में विसर्जित करती है? तो वो करती है दोस्तों ग्रासिया जनजाति। बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वन पुत्र कहा है? वन पुत्र कहा है दोस्तों भीलों को। किसको? भील जनजाति को कहा है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य चक्री नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मृत्यु भोज के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर का ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है, मोरनी मोड़ना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना परंपरा ये दोस्तों मीणा जनजाति से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव है? भूरिया बाबा, भूरिया बाबा है ये दोस्तों मीणाओं का दोस्तों कुल देवता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? तो ये सहरिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक परिधान है दोस्तों ये। आगे देखिए, ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना विवाह है किस जाति में प्रचलित है? तो ये ग्रासिया में प्रचलित है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, देखिए पंच राजस्थान के किस जनजाति द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? ये तो बने हुआ अभी आपको बताया था, रिपीट हो गया है। सहरिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना किसको बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना बोलते हैं दोस्तों तलाक को। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू, कछाबू दोस्तों महिलाएं पहनती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना ये इससे संबंधित नहीं है। राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये तीनों संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान की जनजातियां हैं तो दूसरी तरफ प्रमुख आवास क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सहरिया जनजाति दोस्तों बारा और कोटा जिले में निवास करती है। ग्रासिया जनजाति है ये दोस्तों उदयपुर सिरोही में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करती है। मीणा जनजाति ये जयपुर और दौसा में निवास करती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 यानी कि अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारा जिले की शाहबाज और किशनगंज तहसील में निवास करती है? कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारा जिले की शाहबाज और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो वो है सहरिया जनजाति। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कु संबंधित है। कु किससे संबंधित है? तो ये भील जनजाति के घर से संबंधित है। भील जनजाति के घर को बोलते हैं दोस्तों कु या टापरा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? गमेती, गमेती बोलते हैं दोस्तों भील जनजाति के मुखिया को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो दोस्तों ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? तो ये रावल जोगी के। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती है दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महिलाएं। आगे देखिए, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर आते हैं दोस्तों भील। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भील। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों विधान ए और तर्क ब दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें राजस्थान में जनजाति वर्ग में मीणाओं की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों पर या विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर ए और ब दोनों सही है, और ब ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो बताया था मैंने आपको ये प्रश्न, तो दोस्तों छठा स्थान है। आबादी के अनुसार पूछा है ना, तो छठा स्थान है, ठीक है, वैसे चौथा है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं, तो मुखिया दोस्तों गमेती बोलते हैं उसे, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है, पड़ियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है, तो ये टोंक भीलवाड़ा बूंदी में है, टोंक भीलवाड़ा बूंदी में। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है दोस्तों, वालर नृत्य। 6 नंबर का ऑप्शन सही। सहरिया जनजाति की कुल देवी है, तो सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? तो ये 1974-75 में शुरू हुई थी, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सहरिया जनजाति निवास करती है, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की जनजाति से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आर एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।